क्या जोया तुमने देखा अपने अब्बा को, या अब्बा ने इतना आने नहीं दिया तुम्हें बीच में? नहीं नहीं, हम इनके साथ ही रहते थे, मैं और मेरी मैं बहन। कब कह रही हूँ तो, लेकिन कभी कभार अब्बा वर्क प्लेस पे नहीं लेके जाते ना बच्चों को। नहीं, अबू लेके जाते थे हमें। हाँ। हमारा उन्होंने स्पेशल कॉर्नर बनाया होता था, और हाँ। इनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, आई गेस वो साशा और मेरे ज़्यादा थे। अच्छा। उनका काम होता था अगर ये बहुत ही इंटेंस सीन लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सेट्स पे जाके अबू लिखते थे। हाँ। तो डायलॉग्स वगैरह तो जैसे हम चश्मदीद गवाह थे अपने पेरेंट्स की मेहनत की, तो तुम भी इसी तरह देखती रही हो? मैंने देखा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे इन दोनों, आप दोनों फादर्स से सवाल है इज्तिमाई, कि आपको कब लगा कि आपकी बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसी फील्ड में जिस फील्ड से आप लोगों ने दाना पानी कमाया है? जी नासिर साहब। जी, मुझे तो आपके सवाल की समझ ही नहीं आई कि आप मेरे से क्या पूछना मुझे चाह तो रहे इतना डर लग रहा था इनके आने से पहले कि आज तो मेरी तो एक और कोई मीम वायरल होगी या कुछ ना कुछ तो होगा। मेरा दिल धड़ धड़ धड़क रहा है। मैंने आपसे पूछा, ये आपको कब पता लगा कि इनका इंटरेस्ट आपकी ही फील्ड में है, यानी कि स्क्रीन पर है, ये शो बिजनेस में है? तीसरी चौथी क्लास में थी। अच्छा। तो मेरी आदत थी कि मैं बच्चों को अक्सर इनके कहने पर छुट्टी करवा देता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर बाद में बेगम से झाड़ भी खाता था, लेकिन बच्चे मेरे से पूछ रहते थे कि हाँ। इनको मैं बजाय स्कूल ले जाने के स्टूडियो लेके चला जाता। हाँ हाँ। तो ये मुझे बड़ी अच्छी तरह बात करती थी, जो मैंने नोट किया। फिर एक दिन मैंने देखा कि इसने मुझे कॉपी करना शुरू किया। मैं जब डायलॉग लिखता था, हाँ। तो डायलॉग लिखते हुए मेरी कंडीशन बड़ी अजीब सी होती है कि मसलन अगर विलन का डायलॉग मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का डायलॉग है, तो फिर उस अंदाज में मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशन आते थे। सेम। और उसके जवाब में अगर राय साहब का फ़िक्रा लिखा है तो फिर उस हिसाब से आते थे। हाँ। साथ सिगरेट चल रहा होता था, चाय चल रही होती थी। फिर एक दिन इसने क्या किया कि मुझे कॉपी करके दिखाया। अच्छा। ऐसे ही सिगरेट पकड़ा और यूं, और फिर मुंह बनाया और बराई साहब का डायलॉग और वो। हाँ। तो वहाँ से मुझे ये आपको लगा गई कि थी कि इसके अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद हाँ। है जो किसी वक्त भी उभर सकता है। हाँ। तो वो फिर उभर के आ गया। फिर तो कभी कुछ रोका टोका नहीं कि पढ़ाई कंप्लीट करो या? नहीं, पढ़ाई का बहुत बहुत ज़ोर था, लेकिन मेरी पढ़ाई भी उसी फील्ड में थी। आई वॉज एन आर्टिस्ट एज वेल। मेरा मेजर जो है वो आर्ट्स ही था, और क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट्स, तो मेजर भी फिर मैंने उसी में किया। तो दैट वाज इन हार्मनी विद एक्टिंग। पढ़ाई का डंडा जो था ना, वो मेरी बेगम के हाथ में था। ये तो छुट्टी करा देते थे। चिल फादर थे। मैं तो इनको बिगाड़ने में काफ़ी हाँ, हम स्कूल से हमारी छुट्टी करा के हमें ऊपर बेडरूम में ले जाते थे, और हम ये हमारे स्कूल बैग्स ढूंढ लेती थी। फिर पता चलता था अच्छा ये स्कूल नहीं गई आज। हाँ।